का आपके टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि इसका नेम ही शो कर रहा है कि इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे। तो डेफिनेशन, इन sp3 hybridization 1s and 3 p orbitals slightly differ in energy intermix to form 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid atomic orbitals। तो एक s और 3p atomic orbitals जिनकी एनर्जी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, वो कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे और बनाएंगे 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी फिर बाद में सेम हो जाएगी और इस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास आएंगे। इसमें सबसे पहले एग्जांपल है मीथेन की, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब ग्राउंड स्टेट में कार्बन 6 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 ग्रुप का है, वैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 जो होता है वो पेयर्ड होते हैं और 2 होते हैं अनपेयर्ड। एक पेयर आएगा और 2 अनपेयर्ड आएंगे इसमें। फिर जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में चला जाएगा। इस तरह से इसके 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जो कि फिर बाद में बॉन्डिंग में पार्ट लेके 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ऑल दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज। अभी इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हैं 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ये इंटरमिक्स होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब sp3 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 और sp3 ये बने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी, एनर्जीज भी सेम होगी। सेम एनर्जी होने की वजह से इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी स्पेस में और स्टेबल होंगे। एटॉमिक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। द एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लोअर देन अनहाइब्रिड। अब स्टेबल ज़्यादा होंगे तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी इनकी कम होगी। फिर है ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, 1 लार्जर एंड 1 स्मॉलर। अब ये है 2px, ये 2py और ये 2pz और ये है 2s। अब ये जो s है ये इन तीनों के साथ कंबाइन होगा बारी बारी और इस तरह की शेप बनाएगा। The 4 new hybrid orbitals of equal energy have a tetrahedral geometry with carbon at the center। अब इन्होंने कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई है, कार्बन सेंटर में है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से बनेगी इनकी। The 4 equivalent hybrid orbitals are directed towards the 4 corners of regular tetrahedron। ये 4 कॉर्नर्स है, ये इसकी तरफ डायरेक्टेड होंगे। They are oriented in space in such a manner that angle between them is 109.5। अब इन सारों के दरमियान एंगल 109.5 होगा। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये कैसे बनता है? मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विद 1s orbitals of 4 hydrogen atoms separately to form 4 sigma bond। अब ये जो बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2s का 2px के साथ भी बनेगा, 2py के साथ भी, 2pz के साथ भी। ये जो sp3 बने हैं ये sp3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से 4 हाइड्रोजन के साथ sp3s बॉन्डिंग की वजह से 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे मीथेन में कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ। द मॉलिक्यूल दस फॉर्म्ड
possesses a tetrahedral geometry, और इस तरह से मीथेन की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। The 4 CH bond which result from sp3 s overlap are directed towards the corner of regular tetrahedron। ये डायरेक्टेड किसकी तरफ होंगे, कॉर्नर की तरफ, किसके, टेट्राहेड्रन के। The tetrahedral structure of CH4 has 4 faces। इसके 4 faces होंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसके 4 faces होंगे, 4 corners होंगे, 6 edge होंगे और 6 bond angles होंगे, कितने, 109.5 के। फिर है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। अब नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब इसमें ये जो है ये इंटरमिक्स होंगे चारों ऑर्बिटल्स और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑल दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जीज। इंटरमिक्स होके ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट होगी। और अनहाइब्रिड की निस्बत ये हाइब्रिड जो है ज़्यादा स्टेबल होंगी और एनर्जी इनकी कम होगी। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 1 मेजर एंड 1 माइनर लोब। अब ये 2px 2py और 2pz है, इसके साथ 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ऑल दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रन। जैसे मीथेन के केस में थे वैसे ही इसके केस में होगा, लेकिन सेंटर में यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, जबकि मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन होता है। द नाइट्रोजन एटम अंडरगोज 3 sp3 ओवरलैप्स। अब जो कार्बन था वो 4 बना रहा था, 4 sp3s ओवरलैप बना रहा था, लेकिन नाइट्रोजन 3 बनाता है क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड है, जबकि कार्बन में 4 अनपेयर्ड आ रहे थे हमारे पास। यहाँ पे जो एक पेयर्ड है वो लोन पेयर होगा, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के। sp3s overlaps with 3 s orbitals of hydrogen atom. The 3 hydrogen atoms are located at 3 corners, whereas lone pair of electron is at 4th corner of tetrahedron। अब ये जो है लोन पेयर आएगा, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैप होगा। The result is a pyramidal molecule in which 3 hydrogen atoms form the base of and the lone pair of electron form the apex। मतलब ऊपर लोन पेयर होगा, बाकी बेस पे जो होंगे हाइड्रोजन्स होंगे। बॉन्ड एंगल इन NH3 इज 107.5। ऊपर में 109.5 था, इसमें कम हो गया है, 107.5 हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंगल इन NH3 107.5 डिग्री। The deviation from tetrahedral angle 109.5 is explained on the basis of repulsion between lone pair and bond pair of electron। हमने कल वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है और बॉन्ड्स को कंप्रेस कर देता है। तो अब जो हमने मीथेन का पढ़ा उसमें कोई भी कार्बन पे लोन पेयर नहीं था, लेकिन अमोनिया के केस में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है जो कि बाकी बॉन्ड्स को कंप्रेस कर देगा और एंगल जो है वो कम होके 107.5 हो जाएगा। द लोन पेयर इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ द नाइट्रोजन देन बॉन्ड पेयर एंड दिस एंगल बॉन्ड एंगल अमोनिया इज डिक्रीज्ड। अब लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, जबकि बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। तो लोन पेयर जो है वो रिपल करेगा बॉन्ड पेयर को, जो एंगल है वो डिक्रीज होके 107.5 हो जाएगा। फिर है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर H2O। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाटर की क्या है? इसमें टोटल 8 होते हैं और वैलेंस शेल में 6 होंगे। ये वैलेंस शेल के आएंगे और 2 जो होंगे अनपेयर्ड होंगे और 2 पेयर्ड आएंगे। अब ये जो 2 पेयर्ड है ये लोन पेयर होंगे, जो अनपेयर्ड है वो बॉन्ड पेयर होंगे।
These atomic orbitals have different shape and different energies. अब इनकी shape भी different और energy भी different. Here 2s and 3 2p orbitals of oxygen intermix to form 4 sp3 hybrid orbitals. अब ये आपस में मिल के 4 sp3 hybrid orbitals बनाएंगे, जिसमें से 2 पेयर्ड होंगे और 2 अनपेयर्ड होंगे, मतलब सिर्फ ये 2 बॉन्ड बनेंगे और इनकी सेम एनर्जी होगी, सेम शेप होगी, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, स्टेबल होंगे और एनर्जी कम होगी अनहाइब्रिड की निस्बत. All the hybrid orbitals have different orientation in space. Each sp3 orbital has one major and one minor loop. अब ये s जो है ये 2px के साथ भी कंबाइन होगा, 2py के साथ भी और 2pz के साथ भी, और ये शेप बनाएगा और सेंटर में इसमें ऑक्सीजन होगा. यहाँ पे एक sp3 और दूसरी यहाँ पे एक लोन पेयर, इस साइड पे एक लोन पेयर. The two hybrid orbitals are completely filled by the two available lone pair of the electrons. अब 2 जो है वो completely filled हैं, वो lone pair होंगे, bond नहीं बनाएंगे. The remaining 2 half filled orbitals undergo sp3 s overlap with hydrogen atom to form sigma bond. अब ये जो 2 unpaired हैं ये bond बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ. sp3 ऑक्सीजन का एक मिलके s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और दूसरा भी sp3 मिलके एक s हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे. सिग्मा बॉन्ड इस तरह से 2 बनेंगे वाटर के केस में. द 2 H atoms occupy 2 corners of tetrahedron and remaining 2 corners are occupied by 2 lone pair. अमोनिया में एक लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर है जो कि 2 कॉर्नर लेंगे, जबकि बाकी 2 कॉर्नर हाइड्रोजन एटम लेगा. वाटर मॉलिक्यूल हैज बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर. ऊपर अमोनिया में कार्बन उसमें मीथेन में टेट्राहेड्रल था, अमोनिया में पिरामिडल, और इसमें हो गया है बेंट और एंगुलर. अब इसकी वजह क्या है? बॉन्ड एंगल भी इसका हो गया 104.5, अमोनिया में 107.5 था. इसकी रीज़न भी लोन पेयर होगा. इट डेविएट्स फ्रॉम रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बॉन्ड पेयर. अमोनिया में एक लोन पेयर था, उसकी रिपल्शन थी लेकिन कम थी, जिसकी वजह से एंगल भी 107.5 हुआ था. लेकिन वाटर के केस में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर होंगे तो रिपल्शन भी ज़्यादा होगी. रिपल्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड उतने ही ज़्यादा कंप्रेस होंगे और एंगल जो है उतना ही ज़्यादा कम होगा. तो इसमें वाटर के केस में एंगल कम होंगे, 104.5 डिग्री हो जाता है. द लोन पेयर्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं तो ये इसी के क्लोज होंगे. द रिपेल बॉन्ड पेयर एट बॉन्ड एंगल श्रिंक्स फ्रॉम 109.5 to 104.5, सो द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर. अब ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे और एंगल कंप्रेस होके 104.5 हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो शेप है वो बेंट या एंगुलर हो जाएगी. तो ये था आपका आज का टॉपिक. इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे. अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएगा. अल्लाह हाफिज़.